जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस नए क्लास में हम लोग पॉकेट जीके खान सर का जो है उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब की चल रही हुई है। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में कब आया? तो सीमा सुरक्षा बल जो है वो अस्तित्व में कब आया? तो यह जो है वो 1965 ईस्वी को आया था। याद रखिएगा, 1965 ईस्वी को आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था? किस आर्टिकल में जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 42 में जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में बताया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका आदर्श वाक्य है। तो इसका आदर्श वाक्य जो है वह क्या है? तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ऑल इंडिया रेडियो। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि एशिया का पहला भू विज्ञान संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया? तो यह जो है वो भारत देश में स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, भारत देश में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो यह जो किस सत्र में पहली बार गाया गया है? तो 1911 में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। 1911 में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कांग्रेस में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा गया है? तो किसे जो है वो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा गया है? तो जो पश्चिमी घाट को जो है वो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो संसद का वर्णन जो है वह किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये जो अनुच्छेद 69 में जो है इसका वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, अनुच्छेद 69 में इसका वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो यह जो है वो किस प्रांत में स्थित है? तो यह जो है सिंध में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, सिंध में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा? तो कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक जो अपने पुत्र की कैद में रहा? तो ये जो शाहजहां है या अपने पुत्र की कैद में रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान है? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो है वह कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय को यह नाम जो है वो कौन दिया? तो दादा भाई नौरोजी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम दिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बैंकर और चंकर दो शब्द जिनसे संबंधित है? तो बैंकर और चंकर जो दो शब्द किनसे संबंधित है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो यह जो है किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये जो आर्टिकल इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्र सरकार की ई मार्केट प्लेट का वो पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह जो है कौन जो है वो पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेरी मिरर किस शहर का समाचार पत्र है? डेरी मिरर जो है वो किस शहर का समाचार पत्र है? तो यह जो है वो
लंदन का समाचार पत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। लंदन का जो है समाचार पत्र डेली मिरर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे नया देश, विश्व का सबसे नया देश जो है वो दक्षिण सूडान है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। दक्षिण सूडान जो है वो विश्व का सबसे नया देश है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, तो बौद्ध शासक का कौन सा जो है वह अनुयायी बन गया, तो यह जो है वो अशोक। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हुआ, अशोक इसका अनुयायी बन गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है वो जय कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। जय कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में कुंभ में आयोजन इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया, तो यह जो है वो हर्षवर्धन ने किया था, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है हर्षवर्धन ने किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र किस स्थान पर शुरू किया जाएगा, तो जो है गोरखपुर में शुरू किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनसंख्या का भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली जनगणना जो है वह कब हुई थी, यह जो है 1872 ईस्वी को जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, झूमर लोक नृत्य जो है वह किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो हरियाणा राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कौन सा है, तो यह जो लिली जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि उपनिषद निम्नलिखित में किस विषय पर किस विषय पर पुस्तक के हैं, यह जो दर्शन शास्त्र पर पुस्तक है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है वह थायमिन जो है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थायमिन जो है वह विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, तो किताब उल हिंद के लेखक जो है वह कौन थे, तो ये जो है वो अल बरूनी थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट, अल बरूनी जो है इसके लेखक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक निम्न में से किसके द्वारा तैयार किए गए थे, यह जो किसके द्वारा तैयार किए गए थे, तो ये जो ITI मद्रास के द्वारा तैयार किए गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि टेम्पल ट्रीज किस देश का राष्ट्र ध्वज का निवास है, तो टेम्पल ट्रीज जो है वो किस देश का राष्ट्र ध्वज का निवास है, तो यह जो है वो श्रीलंका का है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।